वेलकम टू लाइन एग्जाम। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस का प्रवेश ईयर का पेपर और ये पेपर है 5 दिसंबर 2017 की थर्ड पारी की पीडीएफ है जो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल बता देता हूं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पिछला पेपर हुआ था वो हुआ था 5 दिसंबर 2017 से लेके 8 दिसंबर 2017 तक चला था। पेपर टोटल 4 दिन चला था जिसमें टोटल 12 शिफ्ट हुई थी। अभी जो नई वैकेंसी आई और पिछली जो वैकेंसी है उसमें कुछ चेंज हुआ है। तो जो नई वैकेंसी है उसमें इन्होंने जो सिलेबस है वो कंप्यूटर का सिलेबस इन्होंने ऐड किया है। यानी पिछली बार रीजनिंग के जो 35 क्वेश्चन आते थे उनको घटा करके इन्होंने 25 क्वेश्चन कर दिए और उस जो 10 क्वेश्चन बच गए वो कंप्यूटर के इन्होंने ऐड कर दिए। दूसरा इन्होंने चेंज किया फिजिकल के अंदर। पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल पहले होता था, बाद में रिटन टेस्ट होता था, मगर इस बार इन्होंने रिटन टेस्ट को पहले कर दिया और दिल्ली पुलिस को जो फिजिकल है वो बाद में होगा। तीसरा इन्होंने चेंज किया है एज के क्राइटेरिया में। यानी पिछली बार जनरल की एज कम थी, इस बार जनरल की एज इन्होंने 18 से 25 साल कर दिए गए। नेक्स्ट इन्होंने जो फोर्थ चेंज किया है वो किया नेगेटिव मार्किंग में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार इन्होंने नेगेटिव मार्किंग कर दी, वो भी 0.25 कर होगी। आइए स्टार्ट करते हैं पीडीएफ का पहला क्वेश्चन। पीडीएफ का पहला क्वेश्चन है, मरीज जिस प्रकार अस्पताल से संबंधित है उसी प्रकार विद्यार्थी किससे संबंधित होगा? तो विद्यार्थी होगा विद्यालय से, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी FRAME जिस प्रकार LXGS के से संबंधित है उसी प्रकार BOOKS किससे संबंधित होगा? तो यहाँ आप देखना कि F में 6 जोड़ते ही L आ रहा है, R में 6 जोड़ते ही X आ रहा है, A में 6 जोड़ते ही G आ रहा है, यानी कि सभी में 6 जुड़ रहा है। तो यहाँ हम B में 6 जोड़ेंगे तो H आएगा, O में 6 जोड़ेंगे तो U आएगा, फिर O में 6 जोड़ेंगे U आएगा। यानी किस नंबर पे जो किसका होता है? U का होता है। K में 6 जोड़ेंगे तो Q आएगा यानी 17 नंबर पे, और S में 6 जोड़ेंगे तो 25 पे Y आता है तो Y। तो ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर का कि 11 जिस प्रकार 33 से संबंधित है उसी प्रकार 16 किससे संबंधित होगा? तो 16 जैसे 11 या 33, यानी 11 को 3 से इंटू किया 33 आए तो 6 3 जा 48, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे नंबर का, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो यहाँ विषम शब्द कौन सा होगा? जैसे पुस्तक, उपन्यास, समाचार पत्र और लेखक। तो यहाँ जो चौथा ऑप्शन है वो लेखक अलग होगा क्योंकि लेखक इन तीनों को लिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवें नंबर का, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है GNUB, यानी G में 7 जोड़ेंगे तो N आएगा, N में 7 जोड़ेंगे तो 21 नंबर पे U आएगा, और U में 7 जोड़ेंगे यानी 28, यानी 26 के बाद में फिर A आएगा, फिर B, यानी 28 नंबर पे B आएगा। तो यानी सभी में 7 ऐड हो रहा है। फिर उसी प्रकार दूसरे ऑप्शन में देखते हैं कि E में 7 जोड़ेंगे तो L आएगा, ये सही है। L में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19 नंबर पे। S में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 नंबर पे Y आएगा, मगर यहाँ क्या दे रखा है? V, तो ये ऑप्शन गलत होगा। बाकी तीसरे ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में भी यही दे रखा है, यानी 7 का ही डिफरेंट चल रहा है इनके अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठे नंबर का, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या के युग्म को चुनिए। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8 और 4 का क्यूब कितना होगा? 64। तो 7 का क्यूब होता है 343। तो यहां दे रखा है इन्होंने क्या? 7 का स्क्वायर, तो इसलिए ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक मिनट रुकना, हाँ, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या के युग्म को चुनिए। जिस प्रकार 5 35 से संबंधित है, कैसे कि 5 को 7 से इंटू करेंगे 35 आएगा, फिर 6 को 7 से इंटू करेंगे तो 42 आएगा, 8 को 7 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 56 आएगा, मगर ये यहाँ आ रहा है 64, यानी 8 का स्क्वायर है, और 11 को 7 से इंटू करेंगे तो 77। तो यहाँ ये ऑप्शन थर्ड अलग हो गया, तो इसलिए इसका राइट आंसर था ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो मैं आपको गिना देता हूं कि फर्स्ट जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको ये वाला, तो ये क्या बड़ा हो गया 2 इसके अंदर, यानी 3 ट्राइंगल ये हो गए, 3 ट्राइंगल ही इसी तरह के नीचे हो गए यानी 3, और एक ये बड़ा वाला और एक ये इधर वाला, यानी टोटल ये 2 हो गए। तो 3 3 6 और 2 8, यानी इसका राइट आंसर था ऑप्शन
दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें नंबर का, ये भी ट्राइंगल से ही आया था। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इस आकृति में कितने हैं? 9। मैं गिनाऊंगा, थोड़ा टाइम लग जाए, चलो गिना ही देता हूं कि एक जो ये बड़ा ट्राइंगल है इसके अंदर, इसमें एक ये बड़ा हो गया और एक ये ट्राइंगल हो गया 2 और एक ये हो गया 3 ट्राइंगल तो ये बड़े वाले में हो गया। नेक्स्ट इस छोटे वाले में देखेंगे, इसमें भी 3 ट्राइंगल है, 1 2 और ये बड़ा वाला 3, यानी 6 ट्राइंगल हो गए यहाँ पे। और 6 और एक जो हो गया वो ट्राइंगल हो गया, एक ये वाला 7 और एक जो हो गया ये हो गया पूरा 8 और एक ये जो यहाँ से चल रहा है वो एक 9। तो इसका पूरा राइट आंसर होगा 9, यानी ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें नंबर का, यदि एक बड़े घन के प्रत्येक अक्ष को 4 समान दूरी के बिंदुओं पर पूर्णतः काटा जाता है तो कितने छोटे घन प्राप्त होंगे? तो कितने घन प्राप्त होंगे? 125। बस मेरा मेन पर्पज यही है कि मैं आपको रियल पीडीएफ दिखाऊं और आपको पता चले कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पिछली बार जो क्वेश्चनों का लेवल था वो कैसा था और पेपर कैसे आए थे। मेरे पास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 6 पेपर है टोटल, तो वैसे 12 पेपर हुए थे, तो 12 तो मेरे पास नहीं है, मगर 6 पेपर है। और जो आपको मैं वीडियो बना करके इस लाइन एग्जाम के चैनल पर डालूंगा, तो आप इन वीडियो को देखना और आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे वो किस तरीके के आए थे और किस लेवल के क्वेश्चन थे वो। क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसका प्रीवियस ईयर का पता होना जरूरी है कि उसके प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 10वें नंबर का, यदि एक बड़े घन के प्रत्येक अक्ष को 4 समान दूरी के बिंदुओं पर पूर्णतः काटा जाता है तो कितने छोटे घन प्राप्त होंगे? 125। ये बता दिया है मैंने पहले ही। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, दी गई आकृति में x युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? तो x युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? जिस प्रकार देखिए p के विपरीत, ये वैसे पासा यानी डाइज के टॉपिक से क्वेश्चन आया था, तो p के विपरीत z है और n के विपरीत क्या आएगा? r आएगा। तो x के विपरीत क्या आएगा? यानी o। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें नंबर का, यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी उत्तर आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा? तो ये इसका फर्स्ट ही सही होगा, यही दर्पण सही होगा। तो यानी इसका राइट आंसर था फर्स्ट, जो एसएससी ने नीचे दे रखा है इसका राइट आंसर ये भी देखो यही है फर्स्ट, ये रहा एसएससी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं 13वें नंबर का, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो। तो ऐसी आकृति फर्स्ट में ऑप्शन में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं, तो ये किस में है? फोर्थ में। तो इसका राइट आंसर था ये फोर्थ। एसएससी का भी आंसर नीचे रखा दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें नंबर का, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो प्रतिरूप को पूरा कौन सी करेगी? फर्स्ट भी नहीं करेगी, यानी ये सेकंड करेगी, क्योंकि इसमें 3 लाइन है और सेकंड में भी 3 लाइन है और ये जो 2 लाइन नीचे दे रखी, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें नंबर का, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ ये देखना कि थर्ड ऑप्शन में जो सी दे रखा है, जो सी दे रखा है वो इस अल्फाबेट्स में कहीं भी सी नहीं दे रखा, तो इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता, यानी ऑप्शन थर्ड कहीं भी नहीं बनाया जा सकता, यानी इसका राइट आंसर था ऑप्शन थर्ड। बस यार मेरा पर्पज यही है कि आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊं और उनके आंसर, क्योंकि सॉल्यूशन अगर मैं रिटर्न में सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप इन पेपर को लेवल ही देखना और फिर आप अपने आप से करने की कोशिश करना इनको, और अगर नहीं हुए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं इनका एक राइटिंग सॉल्यूशन भी डाल दूंगा जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चनों का। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो सही निरूपण कौन सा करता है? जैसे कि वेन आरेख का क्वेश्चन था, वेन आरेख के टॉपिक से आया था। जैसे सेब किस में आता है? सेब आता है फल के अंदर, ये हो गया फल। और भिंडी किस में आता है? भिंडी एक सब्जी में आता है, तो भिंडी अलग हो गई। तो ये वाला वेन आरेख कहाँ दिख रहा है आपको? ये दूसरे ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वें नंबर का, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो यहाँ जो देखेंगे हम कि ये जो 2 का यहाँ स्क्वायर करेंगे 4, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 3 को ऐसा का ऐसा रख देंगे, तो हमारे पास टोटल 43, यानी कि ये नीचे वाली संख्या। इसी प्रकार हम 5 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे और 2 को ऐसा का ऐसा रख देंगे, तो 76 आ जाएगा। अब इस थर्ड रो में हम करते हैं 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 और 2 को ऐसा का ऐसा रख दिया, तो राइट आंसर कितना आएगा? 75। आप जोड़ के देख लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ऑप्शन इसका दूसरा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, दी गई आकृति में कितनी घड़ियां गोल है तथा नीली है परंतु लाल नहीं है, यानी इसमें जो लाल नहीं है वो चुनना है हमें। तो ये जो रेड ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ये रेड है, इसके बाहर हमें जो गोल भी हो, घड़ी भी हो और नीला भी हो, तो ये कौन सा होगा? तो ये 30 नंबर 31 है ना, ये सभी में आ रहा है, यानी ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और जो सर्किल में भी आ रहा है। तो इसका राइट आंसर था 31, यानी ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें नंबर का, खतन निष्कर्ष से आया था, तो मैं आपको चलो समझा देता हूं इसको कि कुछ जल सफेद है, यानी कुछ जल सफेद है, यानी कुछ जल सफेद है, यानी ये वाला वेनारिक बनेगा। फिर दूसरा कथन दे रखा है कुछ मछलियां जल है, यानी ये कुछ मछलियां जल हो गई, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन बन गया इन दोनों के बीच में। अब यहाँ निष्कर्ष दे रखा है सभी मछलियां जल है, तो सभी मछलियां क्या जल है, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो निष्कर्ष दे रहा है कुछ सफेद मछलियां, और सफेद और मछलियों के बीच में तो कुछ बन ही नहीं रहा, तो ये दोनों ही और निष्कर्ष है जो गलत है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड, यानी ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वें नंबर का, ये भी खतन निष्कर्ष से ही आया था। तो ये देखिए सभी सफेद तरल है और कुछ खंबे सफेद है, तो सभी सफेद यानी ये हो गया सभी सफेद तरल हो गया, ये वाला ये ऊपर वाला सर्किल हो गया तरल। और फिर दे रखा है कुछ खंबे सफेद है, यानी ये वाला सर्किल आ जाएगा इस खंबे के अंदर, तो ये हो गया खंबा ये सर्किल। तो अब यहाँ निष्कर्ष दे रखा है सभी खंबे तरल है, नहीं, यहाँ कुछ खंबे तरल जरूर हो सकते हैं, तो ये निष्कर्ष भी गलत है। फिर सेकंड निष्कर्ष है कुछ तरल खंबे, हाँ तो कुछ तरल तो खंबे है, ये सही है। और सभी तरल सफेद है, क्या सभी तरल सफेद है? जब भी हम वेन आरेख में जाते, वेन आरेख के टॉपिक में क्वेश्चनों में जाते हैं तो हम सर्किल में बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ आएगा, और अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी आएगा। तो इसलिए ये बाहर से अंदर आ रहा तो कुछ आएगा, बल्कि सभी नहीं आएगा, तो इसलिए ये सही नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा, यानी केवल निष्कर्ष सेकंड, यानी ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा। 21वें नंबर का क्वेश्चन है, चलो ये आप एज रिलेशन से हैं तो रिलेशनशिप से हैं तो आप ये कर लेना, थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं पढ़ देता हूँ इसे। सुमित राहुल का पुत्र है, राहुल अंकित का भाई है और समिता अंकित की पत्नी है, और सुमित अंकित से किस प्रकार संबंधित है, तो ये कर लेना। नेक्स्ट 22वें नंबर का क्वेश्चन है, एच टी का भाई है, चलो ये करवा देता हूँ कि एच है वो टी का भाई है, यानी एच टी का भाई है। एच को मैं जो ट्राइंगल है वो पुरुष के लिए और लेडीज के लिए मैं सर्किल का उपयोग करूंगा यहाँ। जो कि आर की पत्नी है, ये आर की पत्नी है, यानी ये टी लेडीज हो गई और ये दोनों कपल हो गए, तो प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ, और आर एक पुरुष है। एस आर का पुत्र है, एस किसका पुत्र है? आर का, आर के नीचे लिख देता हूँ। एल का पति है और एस किसका पति है? एल का, यानी इनके बीच में एक प्लस का चिन्ह। अब ये पूछ रहा है कि एल टी से किस प्रकार संबंधित है, तो एल टी से किस प्रकार संबंधित होगी, तो ये एस का क्या ये आर क्या है? पिता, और ये पिता की पत्नी है तो इसकी क्या लगेगी? माँ, और जो इसकी पत्नी की क्या होगी? सास, यानी कि सास जो एल टी से किस प्रकार संबंधित होगा, तो ये इसकी बहू होगी, यानी पुत्र वधु। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें नंबर का, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/5 गुना है तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ये रीजनिंग में पता नहीं मैथ का क्वेश्चन कैसे दिया था एसएससी ने, चलो मैं आपको करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। जैसे इसने दे रखा है एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी, क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं, यानी और वो दे रखा है विक्रय मूल्य यानी एसपी के 4/5 गुना। अगर एसपी को हम यहाँ से हटा करके यहाँ ले आएंगे तो यहाँ सीपी कितना हो गया? 4, और एसपी कितना हो गया अपना? 5। तो अब हमें लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट किस पे ज्ञात करते हैं? सीपी पे। तो लाभ कितना हुआ? 4 से 1 बढ़ा यानी 5 पे, तो 4 से 1 लाभ का, और परसेंटेज बताएंगे तो 100 से इंटू करेंगे, तो ये इसको काटा पीटी की तो हमने 25% आ गया। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन थर्ड, यानी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वें नंबर का, प्रथम 37 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होता है। मैं आपको वो फॉर्मूला बता देता हूँ। उसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n+1 और डिवाइडेड 2, यानी ये n प्राकृतिक संख्याओं का टोटल जोड़ होता है। अब इसका प्रयोग करेंगे हम कि 27 प्राकृतिक संख्या है हमारे पास, 37 और फिर 37 में एक जोड़ा यानी 38, और फिर इनको 2 से, यानी ये टोटल इनका योग हो गया। और एवरेज निकालना है तो हमें 37 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो 37 से 37 गए और ये 2 से इसको डिवाइड करा 19। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन फोर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वें नंबर का। दी गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है जिसमें से 3 किसी गुण के आधार पर समान है और एक सर्व प्रकार भिन्न है, तो भिन्न आकृति को चुनिए आप। तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए आप, ये ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये एक ही तरफ है दोनों डंडियां, तो इसलिए ये दूसरे में भी ऊपर और नीचे है और लास्ट वाले फोर्थ में भी ऊपर और नीचे है, तो इसलिए ये इसका थर्ड आंसर होता है। ये फिगर के क्वेश्चन आए थे 2-3, तो ये भी आप देख लेना फिगर के टॉपिक को। 26वें नंबर का क्वेश्चन था, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है, तो भिन्न आकृति को चुनिए। तो भिन्न आकृति कौन सी होगी? जैसे यहाँ देखना फर्स्ट ऑप्शन में कि एस यहाँ त्रिशूल के पास में आ रहा है और ये एस का नीचे वाला पॉइंट अब नीचे जा रहा है, तो दूसरे ऑप्शन में नीचे है, थर्ड ऑप्शन में भी नीचे है और फोर्थ ऑप्शन, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट इसका राइट आंसर था, यानी कि ये ऊपर था, तो इसलिए ये फर्स्ट इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी का भी आंसर आप देख लो, ये रहा एसएससी ने जो आंसर माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फिगर का ही है। दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है, तो भिन्न आकृति को चुनिए। तो यहाँ ये आप देखना, ये सर्किल ज़्यादा ये मायने रखेगा क्योंकि इस सर्किल के बीच में दोनों में कुछ भी नहीं है, मगर थर्ड जो से आप सर्किल देखोगे तो थर्ड सर्किल में जो ये दे रखा है ये वाला चिन्ह, यानी ये वाला चिन्ह कहीं भी नहीं दे रखा, वो ओनली थर्ड में, तो इस प्रकार ये थर्ड आकृति भिन्न हो गई, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन थर्ड। 28वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है हमें, यानी 4, 16, 36 और 64 के बाद में क्या आएगा। तो यहाँ 4 में हम कितने जोड़े कि 16 है, यानी 4 में हम जोड़ रहे हैं टोटल 12 है, यानी 16 आ रहा है। फिर 16 से 36 यानी इनके बीच में डिफरेंट कितने का हो रहा है, यानी 20 का। और फिर 36 और 64 में कितने का डिफरेंट है, 28 का। तो यहाँ हम ये नंबर जो रैंकिंग का क्वेश्चन था, तो 12 और 20 में कितने का डिफरेंट है, 8 का। फिर 20 में 8 जोड़े तो 28, यानी 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36। तो अब हम 64 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वें नंबर का, 14, 29, 60 और 123 के बाद में क्या आएगा। तो यहाँ आप देखना कि एक चीज़ फॉलो कर रही है कि 14 इंटू 2 प्लस 1 यानी 29, 29 इंटू 2 प्लस 2 ये कितना हो रहा है, 60। फिर यहाँ हम देखेंगे कि 60 इंटू 2 प्लस 3 यानी ये होगा। अब लास्ट ऑप्शन में क्या होगा, लास्ट जो होगा 123 में 123 इंटू 2 प्लस 4, तो ये कितना आएगा 250, यानी कि 123 इंटू 2 यानी 246 और प्लस 4, तो ये हो गया 250। इसका राइट आंसर था ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वें नंबर का, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृतियां चुनिए। तो प्रश्न स्थान के पर आने वाली आकृतियां चुनिए। देखिए आप यहाँ कि ये वाली आकृति, सिर्फ ये जो आकृति है वो नीचे यानी इसके पलट रही है, उल्टी हो रही है, और ये आकृति ऊपर चली जा रही है। फिर इसी ऑप्शन में ये भी आ रहा है, तो इसी प्रकार ये वाला जो कॉम्बिनेशन होगा वो सेम का सेम रहेगा, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये बीच में है तो इसी प्रकार ये चेंज होगा तो भी बीच में ही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका राइट आंसर था वो देखिए आप, क्योंकि ये सभी ऑप्शन में सिर्फ ये थर्ड ऑप्शन ही आया है अलग, तो ये इसका राइट आंसर था ऑप्शन थर्ड। एसएससी का आंसर भी आप देख लेना, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृतियां चुनिए। तो ये फिगर के टॉपिक आप पूरा तैयारी कर लेना, क्योंकि ये फिगर से 4-5 क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं नेक्स्ट करवा देता हूँ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिगर से ही आया था, तो फिगर वाला चलो ये समझा देता हूँ। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति चुनिए। तो यहाँ देखिए कि ये वाली आकृति नीचे चली गई और ये वाली आकृति ऊपर चली गई और बीच वाली सेम रह गई। फिर ऑप्शन सेकंड से थर्ड में गई तो ये ऊपर चली गई और ये नीचे चली गई और ये यहाँ की यहाँ, तो इसमें ये जो 0 रहेगा ये बीच में ही रहेगी और ये वाली जो आकृति है वो ऊपर चली जाएगी और ये जो त्रिशूल वाली आकृति है ये नीचे आ जाएगी। तो ये वाला जो आकृति कौन से ऑप्शन में है, ये कौन से ऑप्शन में है, ये फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन फर्स्ट। और ये देखिए इसका एसएससी का करेक्ट आंसर भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वें नंबर का, एक विशिष्ट कोड भाषा में ROCK को SQFO लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में आप LATE को किस प्रकार लिखेंगे। तो लिखा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ R है, R में एक जोड़ा
19 नंबर पे एस आया, यू में 2 जोड़ा, ओ में 2 जोड़ा 17 नंबर पे क्यू आया, सी में 3 जोड़ा यानी 6 नंबर पे एफ आया, और के में 4 जोड़ा यानी 15 नंबर पर ओ आता है। तो इसी प्रकार हम एल में भी जोड़ेंगे, तो एल में 1 जोड़ा एम आया, ए में 2 जोड़ा यानी सी आया, टी में 3 जोड़ा डब्ल्यू आया, और ई में 4 जोड़ा 9 नंबर पे आई आया। ये वाला ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन थर्ड। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वें नंबर का। किसी विशिष्ट कोड भाषा में TERS को 20, 5, 1, 18, 19 लिखा तथा LUNGS को 12, 21, 14, 7 और 19 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में DANC को लिखना है। तो यहाँ आप देखना कि टी कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे, तो इसने टी का जो नंबर ही दे रखा है। ई 5 नंबर पे आता है तो ई का 5 नंबर दे रखा है। ए 1 नंबर पे आता है तो इसने 1 दे रखा है। आर 18 नंबर पे आता है, इसने 18 दे रखा है। एस 19 नंबर पे आता है तो इसने इनके अल्फ़ाबेट के नंबर ही दे रखे हैं। तो इसी प्रकार हम डी को कितने लिखेंगे? 4 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे? 1 पर। एन कितने नंबर पे? 14 नंबर पे। सी कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। और ई कितने नंबर पे आएगा? 5 नंबर पे। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ है? ये ऑप्शन है, ऑप्शन फोर्थ है ये शायद, हाँ ऑप्शन फोर्थ में आ रहा है, यानी जो इसका राइट आंसर होगा 4, 1, 14, 3 और 5। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वें नंबर का। एक विशिष्ट कोड भाषा में HARMONIUM को LEVQSRMYQ लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में TOOMAKER को किस प्रकार लिखेंगे? तो यहाँ आप देखना कि H में 4 जोड़ेंगे तो 12 नंबर पे L आएगा, A में 4 जोड़ेंगे 5 नंबर पे E आएगा, और R में 4 जोड़ेंगे तो 22 नंबर पे V आएगा। यानी इस सभी अल्फ़ाबेट में 4 जुड़ रहे हैं और बाकी आगे वाली जो अल्फ़ाबेट वो आ रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं T में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितने आएगा? 24 नंबर पे X। ओ में 4 जोड़ेंगे तो कितने नंबर पे? 19 नंबर पे S। फिर ओ 4 जोड़ेंगे तो S आएगा। एल में 4 जोड़ेंगे तो 16 नंबर पे P आता है, और M में 4 जोड़ेंगे 17 नंबर पे Q आता है, और A में 4 जोड़ेंगे तो 5 नंबर पे E आता है। K में 4 जोड़ेंगे तो 15 नंबर पे O आता है, और E में 5 जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे तो I आएगा। तो इसका राइट आंसर था कौन सा? और R में 4 जोड़ेंगे तो 22 नंबर पे V आएगा। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सेकंड, यानी इसका राइट आंसर कौन सा था? ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। अब यहाँ से जीके और जीएस का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। चलो मैं स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 36 नंबर का। गैर बैंकीय वित्तीय कंपनी बनाने के लिए न्यूनतम शुद्ध स्वाधिकृत निधि लाख रुपए क्या होगी? तो कितने रुपए खोलने के लिए चाहिए? 200 लाख रुपए। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्रों का एक गलत युग्म है? तो कौन सा गलत युग्म है? मत्स्य क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ये तो सही है। और द्वितीय परिवहन क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र, यानी परिवहन क्षेत्र है वो थर्ड सेक्टर में आता है, यानी तृतीय क्षेत्र में, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन दूसरा इसका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का। किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते? तो कौन से? एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी शैक्षिक बेरोजगारी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का। भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? भारत में रेपो दर निर्धारित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वें नंबर का। किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है? तो किसमें होती है? डेमोक्रेटिक, यानी ऑप्शन दूसरा, यानी लोकतंत्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 41वें नंबर का। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? तो किससे छीन ली जाती है? सेंसरशिप से। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें नंबर का। इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य नहीं है? तो वह है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर था। 43वें नंबर का क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के उस संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो वो आर्टिकल 368, यानी अनुच्छेद 368 इसका राइट आंसर था ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो वो कौन राजदूत था? मेगिस्थिनिस। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वें नंबर का। किस सेवानिवृत्ति ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी? A.O. हुम ने। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वें नंबर का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का। किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे? तो वो लौट आए थे 1915 यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वें नंबर का। धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी? धम्म महामत्ता की। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? तो कितने को मान्यता प्राप्त हुई थी? 4 आश्रमों को, यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर था। 50 नंबर का क्वेश्चन आया था। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा खालिस्तान अक्षांशों के बीच फैली हुई है। तो वो फैली हुई कितनी? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यानी इसका राइट आंसर था ऑप्शन सेकंड। 51 नंबर का क्वेश्चन आया था। उत्तर पश्चिम में भारत किन 2 देशों के साथ थल सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर था पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 52वें नंबर का क्वेश्चन आया था। थाल, बोर तथा पाल घाटियां खालिस्तान में दर्रे हैं, तो वो किसमें? पश्चिम घाटियां। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर था। 53 नंबर का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है? तो ये था वे केवल वर्षावन से पानी प्राप्त करते हैं, यानी ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर था। 54वें नंबर का क्वेश्चन था। तमिलनाडु के तट खालिस्तान अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं, तो वो कब से प्राप्त करते हैं? अक्टूबर से नवंबर तक, यानी ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर था। तमिलनाडु एक छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसलिए यहाँ मानसून के दौरान वर्षा नहीं होती, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, इसलिए अक्टूबर से नवंबर में यहाँ वर्षा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पेग्माटाइट संपन्न राज्यों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का। मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना में कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है, जिसे खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इकाई, यानी यूनिट। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का। सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? प्रकाशमान वस्तुएं, यानी लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का। विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का खालिस्तान टर्मिनल है, तो वो कौन सा होता है? पॉजिटिव, यानी ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु यानी वायरस के कारण नहीं होता है? तो वो आंत्र जवर यानी टाइफाइड रोग होता है, वो नहीं होता है। ये टाइफाइड होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। 60 नंबर का क्वेश्चन आया था। एक इमारत में ईंटें जीवों में खालिस्तान के समान है, तो वो किसके समान है? कोशिकाओं के समान, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट नंबर है 61 नंबर का। पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने पर साबुन से प्रतीत होते हैं खालिस्तान कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बेस, यानी शार्क। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का। कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए एक लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ खालिस्तान कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वो जंग कहलाता है, यानी रस्ट। ऑप्शन सेकंड फर्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का। सेलुलोज खालिस्तान का एक बहुलक है, तो सेलुलोज क्या है? ग्लूकोज का। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का। धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्मॉग, यानी धुंध। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर का। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड खालिस्तान होता है, तो खालिस्तान कौन सा होता है? सदैव सीधा, यानी ऑलवेज अपराइट। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। 66 नंबर से ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है, थोड़ा सही कर लेता हूँ इसे। अभी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 5 तारीख की थर्ड पारी का जो पेपर हुआ था ना, उसमें करंट अफेयर के लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आए थे, और जो
जीएस का जो पार्ट था यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस का, वो पार्ट तो बिल्कुल इजी आया था, यानी आप देख चुके हैं क्वेश्चन। मगर अब जो ये आगे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे ये काफ़ी हार्ड आए थे, तो आप इन करंट अफेयर को देखना कि क्या किस लेवल के क्वेश्चन थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर 66 नंबर का क्वेश्चन। जुलाई 2017 में लोकार्पित प्रधानमंत्री वया वंदना योजना एक निवृत्त योजना है जो विशेषतः खालिस्तान वर्ष या उससे अधिक आयु वाले नागरिकों के लिए है। तो कौन से? 60, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का। स्वयं सहायता समूह जुलाई 2017 में लोकार्पित आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना नामक उप योजना के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों में खालिस्तान सेवा का संचालन करेंगे। तो वो कौन करेंगे? सड़क परिवहन, ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर का। किस देश ने 5 नवंबर 2017 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक 2 Bei-2-3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था? तो वो किसने किया था? चाइना ने, ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। 69 नंबर का क्वेश्चन आया था। चीन ने 27 अक्टूबर 2017 को हाइड्रोजन ईंधन सेलों द्वारा संचालित दुनिया की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक खालिस्तान का लोकार्पण किया था। तो किसका किया था? ट्रम्प का, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर था। अभी इन करंट अफेयर का कोई मतलब नहीं है, मगर आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये जो करंट अफेयर आए थे उस टाइम, तो ये बहुत हार्ड आए थे, यानी कि उस टाइम जो ये करंट अफेयर थे वो काफ़ी हार्ड क्वेश्चन माने गए थे। तो आप देखना कि किस तरीके से, किस लेवल के ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का। किदाम्बी श्रीकांत ने किसे हराकर पुरुष एकल वर्ग में 2017 का फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन का खिताब जीता था? तो किसे हराकर? जापान के केंता निशोमोटा को, ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। बीसीसीआई ने वर्ष 2017 में किस खिलाड़ी को खेल में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार के लिए मनोनीत किया था? तो किसे किया गया था? MS धोनी, ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर का। अगस्त 2017 में विश्व बैंक ने भारत को किशनगंगा तथा रेटल जल विद्युत परियोजनाओं को बनाने की स्वीकृति दी, जिसका विरोध खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? वो पाकिस्तान के द्वारा, ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 का। बिम्स्टेक की 15वीं मंत्री स्तरीय बैठक 10 से 11 अगस्त 2017 को भारत के किस पड़ोसी देश में हुई थी? तो वो हुई थी नेपाल में, ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आप यहाँ देखना कि जो अगस्त का क्वेश्चन यहाँ ज़्यादा पूछे गए थे और पेपर होता नवंबर में, तो देखिए कितने महीनों के पहले का करंट अफेयर आ रहा था इनमें, तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर का। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट 2017 का पुरस्कार किस मंदिर ने जीता था? तो किस मंदिर ने जीता था? रंगनाथ मंदिर ने, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर ने, ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। 75 नंबर का क्वेश्चन आया था। कृष्णा शोभित को 2017 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो किसके लिए चुना गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर का। 25 सितंबर 2017 को गठित भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में कितने सदस्य थे? तो वो थे 5 सदस्य, ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। 77 नंबर के क्वेश्चन था। 8 नवंबर 2017 को भारतीय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड ने गेहूं पर आयात शुल्क को दुगना कर दिया था। वो कितना किया था? 0.2। वो पीछे मैं आपको नवंबर बता दिया था, यानी एग्जाम होता दिसंबर में, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर का। 1 नवंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खालिस्तान में सहकारिता तथा आपसी सहयोग पर भारत तथा आर्मेनिया के बीच एक समझौते को मंजूरी दी थी। तो वो किसे मंजूरी दी थी? सीमा शुल्क यानी कस्टम्स मामलों में, ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। 79 नंबर का क्वेश्चन आया था। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इजरायल ने अक्टूबर 2017 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने उसे इजरायल विरोधी ठहराते हुए सहभागिता वापस ले ली थी? तो किससे ले ली थी? यूनेस्को से, ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का। एक अध्ययन के अनुसार भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए नवंबर 2017 में दुनिया का शीर्ष उत्सर्जक बन गया। तो वो किसका बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड का, ऑप्शन पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। 81 नंबर का क्वेश्चन आया था। पश्चिमी अंटार्कटिका के नीचे उस गहरे स्रोत का नाम क्या है जो नासा के अनुसार बर्फ के पिघलने के कारण बर्फ की चादर के नीचे झीलों तथा नदियों के निर्माण को समझाता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड क्वेश्चन था और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो वो इसका राइट आंसर था मेटम प्लूम।
यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर था। 82 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को डीएसपी के तौर पर नियुक्त करने जा रही है? तो कौन सी सरकार? पंजाब सरकार, यानी ऑप्शन फर्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर का, 11 अगस्त 2017 को दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में शारीरिक गतिविधियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? मिल्खा सिंह को, ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत का प्रथम विश्व धरोहर शहर का टैग प्राप्त हुआ था? तो पहला कौन सा शहर था? अहमदाबाद, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का, किस शहर में चीन ने अपना प्रथम साइबर न्यायालय लोकार्पित किया था? तो किस में किया था? होंगजो शहर, ऑप्शन दो दूसरा इसका राइट आंसर था। अब 86 से अपने जो 15 क्वेश्चन आए थे, अब वो मैथ के क्वेश्चन आए थे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इन मैथ के जो क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चनों का ओरली सॉल्यूशन होगा तो वो तो मैं करवा दूंगा, मगर जो राइटिंग सॉल्यूशन होगा वो नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है और वीडियो भी काफ़ी लंबा चला जाएगा आपको समझाते हुए। अगर आपको राइटिंग सॉल्यूशन चाहिए इन क्वेश्चनों का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं एक अलग से वीडियो बना करके इसमें डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर का मैथ के, चलो मैं इनको पढ़ के बता दूंगा और इनके आंसर। दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनका अंतर 2 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो यहाँ आप देखना 9 और 7 है, उनमें 2 का अंतर है और टोटल इनको जोड़ेंगे तो 16 आएंगे। तो अब इनका गुणनफल पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है 9 × 7 यानी 63। तो ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ये दे रखा है 87 नंबर का क्वेश्चन, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 97, यानी ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ये सिंप्लीफिकेशन से था तो आप कर लेना, अगर नहीं हो पाए तो कमेंट कर देना, मैं इसका सोल्यूशन डाल दूंगा। 89 नंबर का क्वेश्चन देखना, m के किस मान के लिए 34m 12 से विभाज्य होंगे? तो ये एसएससी ने जो इसका 8 आंसर माना है वो गलत माना है, क्योंकि जैसे ही 34 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 या 24 और 3 27, यानी 272। अब इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूना 24, 3 यानी 32 जो 12 से अब डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता। तो अब हम यहाँ देखेंगे 6 को, तो 6 को अगर 34 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 6 चौक 24, 2 हासिल, 6 या 18 और 2 20, और हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 कम 12 8 बच गया, 84 तो 52 84 यानी 17 बार। तो यहाँ इसका राइट आंसर 6 होना चाहिए था, मगर एसएससी ने 8 माना था, इसलिए एसएससी ने इस क्वेश्चन को सभी जो इस पारी में जो स्टूडेंट बैठे थे उनको एक बोनस अंक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का, ये सिंप्लीफिकेशन से था। तो बोर्ड मास का नियम इसमें चलता है कि जैसे पहले भाग होगा फिर इनटू होगा, यानी पहले भाग का जो चिन्ह होगा वो बीच वाला सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ जो इसे काटोगे तो ये नीचे जाएगा, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा और यहाँ 1/3 बच जाएगा। इसी प्रकार ये इस 3 से कट जाएगा और नीचे 1/3 बच जाएगा। अब ये 3 ये ऊपर चला जाएगा, 3/1 हो जाएगा, तो 3 से 3 गया और 1 से वो तो ऑप्शन 1 आ गया। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 91 नंबर का, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 80% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो हम पहली संख्या मान लेते हैं 120, दूसरी संख्या 180% और तीसरी संख्या हमने मानी थी 100। अब ये यहाँ पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो दूसरी संख्या कितना परसेंट है, यानी 120/180 और परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से इंटू ये 0 से ये 0 गया, ये 0 यहाँ आ गया हट करके। अब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, यानी 6 × 18, 6 दूनी 12, 2 0 का ऐसा, यानी कि 200/3। तो अब इसको डिवाइड करेंगे 3 6 18, फिर 2 बच गया 20, 3 6 18, फिर पॉइंट लगाए 2, यानी ये 66.66 आंसर होगा, यानी ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आया था, तो ये आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का, प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अभाज्य संख्या आप जानते हो कि 2 3 5 7 11 13 17 19, तो इस प्रकार आप 11 संख्या ले लें, फिर उनको 11 से डिवाइड कर देना, तो आपका एवरेज आ जाएगा 14.54। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, इजी है। जैसे 9,500 रुपये की एक राशि 4.5 प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 17,422.5 रुपये हो जाएगी? तो यहाँ ये जो दे रखा है वो अमाउंट दे रखा है,
ऐसा ही नहीं देगा सिंपल इंटरेस्ट। तो इस अमाउंट में से हम ये जो मूलधन है वो घटाएंगे तो इसका ऐसा ही आ जाएगा। फिर आप ये निकाल लेना 4% के हिसाब से भाई कितने समय के लिए इतना ब्याज बना, तो वो बनेगा 19 वर्ष के लिए। ऑप्शन थर्ड इसका। अब 95 नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु 169 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति 30% लाभ कमाता है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपना विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो कितना 7.69 बढ़ाना होगा। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। 96 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से आया था। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि वह 17% का लाभ कमाना चाहता है तो वह अपनी वस्तु को कितना अधिक प्रतिशत अंकित करेगा, तो वो कितना करेगा 67.14, यानी ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एरिया के टॉपिक से क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल के से। एक त्रिभुज के 3 भुजाओं का अनुपात 5:5:8 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेमी स्क्वायर है तो समान भुजाओं का लंबाई क्या होगी, दो समान भुजाओं की लंबाई क्या होगी 5। इसका राइट आंसर था ऑप्शन फर्स्ट। ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, आप करना, अगर नहीं हो पाए तो आप कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर का, एक व्यक्ति आधी यात्रा 35 किमी घंटे की गति से शेष 65 किमी घंटे की गति से तय करता है। यदि वह 10 घंटे के लिए यात्रा करता है तो उसने 35 किमी घंटे की गति से कितने घंटे यात्रा की, तो कितने घंटे यात्रा की मैं आपको बता देता हूँ कि हम 35 और 65 का एक एलसीएम ले लेते हैं। वो ले लेंगे हम कितना, यानी ये 7 और ये 30 यानी 63 और 95 को यानी 5 9 45 455, यानी हम यहाँ जो इनका एलसीएम लेंगे वो ले लेंगे 455। फिर इसको हम आधी कर देंगे, यानी ये पूरी दूरी मान लेंगे, फिर इसको आधा कर देंगे और 35 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6.5 आवर्स, यानी 6.5 घंटे। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर का, पी तथा क्यू एक निवेश का अनुपात 4:5 है। पी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है और क्यू 2 वर्ष के लिए निवेश करता है, तो पी तथा क्यू के लाभ का अनुपात क्या होगा। यहाँ मैं बता दूं कि पी 4 राशि निवेश करता है और क्यू 5 राशि। पी 1 वर्ष के लिए और क्यू कितने 2 वर्ष के लिए, तो कितना हो गया ये 4 और ये 5 दूनी 10, इसको हम तोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2/5, 2/5। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट 100 नंबर का क्वेश्चन आया था, अमित एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, सुमित उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कितना दिन में पूरे करेंगे, तो यहाँ 8 और 6 का एक एलसीएम ले लेते हैं, यानी 24। 8 से डिवाइड करें, ये 3 समता और 6 को 4 इसकी समता आ गई, तो ये कितने दिन में करेंगे 3 और 4 7, यानी 24/7, यानी 24/7। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास 5 PDF और है जिनका वीडियो मैं आगे बना करके डालने वाला हूँ, तो आप उनको भी देखना, जिससे आपको अंदाजन हो जाए कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर क्या था और क्या लेवल था। और नेक्स्ट जो मैं पेपर डालूंगा वो डालूंगा 6 तारीख का, जो मेरे पास एक ही पेपर है, और 7 और 8 तारीख के मेरे पास 2 पेपर है, तो मैं आपको वो भी डालूंगा वीडियो बना करके। अगर ये दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई गलती हो गई मुझसे इस वीडियो बनाने के दौरान, तो ये लाइन एग्जाम पर मेरा दूसरा ही वीडियो था, इसलिए यार गलती हो गई तो माफ़ कर देना। थैंक यू यार दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका।